मैं आज के वचन के साथ आपके सामने आया हूँ। जो वचन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत में यहाँ खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। अब मैं अपने आप को इस बात को मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि मैं अब कैसे आशीष का मूल होगा और मेरा नाम कैसे महान होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने कलाम के अंदर कह दिया कि मैं तेरे नाम को महान करूँगा और तुझे आशीष का मूल ठहराऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात को अपने जीवन से यदि उसको जोड़ता हूँ और समझता हूँ, तो इस आशीष में मैं कैसे सहभागी हो सकता हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अब्राहम अपने पूरे टाइम के अंदर, पूरे समय में परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की संगति में रहता था, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानता था, उससे जो है वो उसके साथ बना हुआ था, उससे वो बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। और अब्राहम को जब कई वर्ष हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 75 वर्ष हो गए और आप सब जानते हैं कि अब्राहम को कोई औलाद नहीं थी, और जब स्वर्गदूत उसके पास आए और उसको बोल के गए कि तुझे भी जो है एक पुत्र होगा सारा के लिए, वहां पर उसके बाद भी जो है 25 साल इंतजार करना पड़ा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये कितनी लंबे समय से इंतजार की बात थी। वेट किया और परमेश्वर ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने उसको अच्छे से जान लिया था, अब्राहम को पहचान लिया था, तब जाकर उसको इस आशीष को दिया था। क्या आप और मैं अपने जीवन को जांचे, अपने आप को जांचे, परखे। क्या हम भी जिस तरह से अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, क्या मैं और आप, क्या आपका और मेरा घराना, क्या आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ चल रहा है? अगर चल रहा है तो मेरे प्रियो, जो आशीष अब्राहम को भी दी थी वो आज वो आपको भी दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। और परमेश्वर अपने कलाम से कह रहा है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम अपने आप को जांचे, परखे, समझे हम कहां पर हैं। आप सबको जय मसीह की।